नमस्कार। आज हम किसी खबर पर बात नहीं करेंगे। खबरों का अंबार लगा हुआ है। ज़्यादातर खबरें आपके विरोध में हैं। जो कुछ टेलीविज़न आपको दिखाते हैं, उनकी बुनियाद में सरकार का प्रचार है। इसलिए आज खबरों की बात नहीं होगी। आज बात उस सोच की होगी जो लगातार हमारे दिमागों पर इस तरह से असर करती जा रही है कि हम लोकतंत्र, संविधान और राजतंत्र में अंतर को भूलते ही जा रहे हैं। आज का वीडियो आपकी सोच पर आधारित है। हमारी सोच कैसी है, कैसी थी और आने वाले वर्षों में कैसी हो सकती है और उसके क्या-क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है? याद ही होगा। 13 अप्रैल 1919 किस तरह से रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लगभग 25 से 30 हजार भारतीयों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। हम अक्सर जनरल डायर की आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, करनी भी चाहिए। उसने एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया था जो दुनिया के इतिहास में दुर्लभ हत्याकांड में से एक है। उसकी सब जगह निंदा ही होती है, भारत से लेकर ब्रिटेन तक। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन सैनिकों ने गोलियां चलाई वो सैनिक कौन थे? अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि 90 से 110 सैनिक थे। और ये सैनिक कौन थे? क्या इन सैनिकों के मन में गोलियां चलाते हुए एक ब्याज भी ख्याल नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब तक हम उन सैनिकों के काम का विश्लेषण नहीं करेंगे और इस बात को ठीक से नहीं समझेंगे कि आखिर सैनिक कैसे गोलियां चलाते रहे, तो हम कभी भारतीयों की मानसिकता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आज आप जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो क्या कर रहा है? आप जिन्हें पत्रकार कहते हैं, जो टेलीविजनों पर लगातार बोलते हैं, देश भर में उनकी पहुंच है, बड़ा रसूख है उनका, सरकार उनकी बात सुनती है, आप रोज हर शाम को उनकी बात सुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जलियांवाला बाग। इन सैनिकों को जब डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया तो उसमें से एक सैनिक भी सामने नहीं आया और उसने नहीं कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। यह सब पंजाब में घट रहा था, वही पंजाब जहां से सरदार भगत सिंह आते हैं। तो आखिर क्यों किसी सैनिक ने उस वक्त विद्रोह नहीं किया जब उसे करना ही चाहिए था? 1600 से अधिक राउंड गोलियां चली, निहत थे बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे, सबको गोलियां छलनी कर रही थी। और ये जो सैनिक थे, ये सैनिक कौन थे? ये सैनिक भारतीय थे। इनके हाथ नहीं कांपे। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मना कर देंगे तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनके दिमागों में उनका परिवार था, उनका करियर था, तरक्की थी, लालच था। इसलिए उनके हाथ नहीं कांपे। लेकिन हमें ये सारी बातें इस तरह से समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अपना आरोप, अपना दोष दूसरे पर मढ़ देते हैं। हमने जनरल डायर को खलनायक बना दिया। हाँ, यह सच है कि वो खलनायक था, लेकिन कभी आपने
सोचा है? कभी आपसे किसी ने यह कहा है कि वो सैनिक कौन थे? गोरखा रेजिमेंट और दूसरे सैनिक सभी भारतीय थे। क्यों उनके हाथ नहीं कांपे? क्यों उनके सीनों में एक बार भी ख्याल नहीं आया, एक बार भी उनके लहू ने नहीं ललकारा कि क्या कर रहे हो? अपने ही लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चला रहे हो, केवल 2 वक्त की रोटी के लिए, तरक्की के लिए। तो जो काम उस वक्त जनरल डायर ने किया, उसके भारतीय सिपाहियों ने किया, ठीक वही काम इस वक्त गोदी मीडिया कर रहा है। जनरल डायर की भूमिका में कौन है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन उन 90 से 100 सैनिकों की भूमिका में कौन है, यह मैं आपको बताता हूं। उन सैनिकों की भूमिका में इस वक्त गोदी मीडिया है। वो सारे पत्रकार हैं जिनको आप सुबह, शाम, दोपहर देखते हैं। पहले टेलीविजन पर देखते हैं, फिर उनकी रील्स देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे मीडिया कॉन्क्लेव में यही सारे पत्रकार प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल पूछना मना है, स्वागत करते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बीते 10 वर्षों में विपक्ष को खत्म कर चुके हैं, कैसे प्रधानमंत्री के भाषण भारतीयों के दिमाग में केवल एक ही सवाल को जिंदा रखते हैं बार बार कि एक हैं तो सेफ हैं। तो ये पत्रकार क्या कर रहे हैं और मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं, मीडिया कंपनियां क्या कर रही हैं? ध्यान दीजिएगा, यह सभी भारतीय हैं। आपके इन पत्रकारों ने नोटबंदी पर सवाल नहीं पूछे, केवल एक चैनल ने सवाल पूछा जिसका नाम एनडीटीवी था और उस पत्रकार का नाम रवीश कुमार। एनडीटीवी को सरकार ने खरीद लिया। आज एनडीटीवी क्या है? गोदी मीडिया की कड़ी में एक नाम है। तो आप सोच कर देखें कि नोटबंदी हुई, करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन सवाल नहीं पूछा गया। कोरोना में प्रधानमंत्री खुद ताली बजाने का नेतृत्व करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदेव की दवाइयों का प्रचार करते हैं जिन पर बाद में पाबंदी लगाई जाती है। जो उन विज्ञापनों का कंटेंट था, जिस तरह के दावे किए गए थे, उसके लिए रामदेव सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री, जिसमें बड़े डॉक्टर भी शामिल थे, सब प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं रामदेव के, लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछता। कोरोना के रूप में भारत ने क्या क्या नहीं सहा, कितने दावे किए गए थे विकसित भारत के, वो सारे दावे हवा हो गए। लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछता है। हमारे किसान गाजीपुर से लेके शंभू बॉर्डर तक पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। हमारी अपनी पुलिस ने उनके लिए रास्ते में कीलें बिछा दी हैं। मीडिया सवाल नहीं पूछता। जिस भाषा में मंत्री जनता से सवाल करते हैं, उसी भाषा में मीडिया जनता से सवाल करता है। लगातार हमें बताया जा रहा है कि हमारा संविधान पुराना पड़ गया है, उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। तो आप जरा सोच कर देखिए कि आपका मीडिया क्या कर रहा है। जो काम उस वक्त उन सैनिकों ने किया, अपने ही लोगों को छलनी किया, वही काम आज आपका मीडिया कर रहा है, उससे भी खतरनाक कर रहा है। उस वक्त तो 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां चलाने का काम उन सैनिकों ने किया था, लेकिन आपका मीडिया आपके दिमाग को खोखला कर चुका है।
उसमें कोई सवाल ही नहीं है। वह केवल इस सरकार के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को अंतिम रूप देने में लगा है। आप देख रहे हैं किस तरीके की भाषा जज बोल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही है, लेकिन मीडिया सवाल नहीं करता है। मीडिया बेरोजगारी पर सवाल नहीं करता, विदेशों से खराब होते रिश्तों पर मीडिया कुछ नहीं बोलता। हमारे बुनियादी सवालों, रोटी रोजगार पर मीडिया कुछ नहीं बोलता। मीडिया केवल वही दोहराता है जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कहते हैं। तो अगली बार जब आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इन पत्रकारों को देखें, उनसे मिलें, उनके कार्यक्रमों में जाएं, तो ज़रूर पूछें कि गोदी मीडिया वही गलती क्यों कर रहा है जो जलियांवाला बाग में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने की थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा चैनल बहुत सीमित लोगों तक पहुंचता है। संभव हो तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमें आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें थैंक्स भेजकर चैनल को ज्वाइन करके हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।